नमस्कार। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की उन 8 अद्भुत शक्तियों के बारे में जिन्हें हम अष्ट सिद्धियां कहते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि ये शक्तियां उन्हें मिली कैसे। दरअसल ये उनकी अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा का ही फल थी। तो चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। हनुमान चालीसा की ये लाइन तो हम सबको याद ही होगी, है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये शक्तियां हनुमान जी को वरदान में मिली थी, और ये वरदान किसी और ने नहीं बल्कि खुद माता सीता ने उनकी निस्वार्थ सेवा से खुश होकर दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिद्धियां सिर्फ जादुई करतब थे, या इनके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है, कोई ऐसा रहस्य जो हमें भक्ति और सेवा के बारे में कुछ सिखाता है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सिद्धियों से जो रूप बदलने से जुड़ी हैं। ये वो शक्तियां थीं जिनसे हनुमान जी अपना आकार प्रकार बदल सकते थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तियां दिखावे के लिए नहीं थीं। नहीं, ये तो प्रभु राम की सेवा के लिए मिले हुए साधन थे, टूल्स थे। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब है अपने शरीर को एकदम छोटा, मतलब इतना छोटा कर लेने की शक्ति कि आप लगभग गायब ही हो जाएं। सोचिए, एक अणु जितना छोटा। ये अपने आप पर जबरदस्त कंट्रोल और एकाग्रता को दिखाता है। और इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हमें कब देखने को मिलता है? जब हनुमान जी लंका में घुसते हैं। सोचिए, चारों तरफ राक्षस और उनके बीच से निकलना है। तब उन्होंने इसी अणिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया, एक मच्छर जितना छोटा रूप बनाया और किसी की भी नजर में आए बिना पूरी लंका छान मारी और मां सीता को ढूंढ निकाला। अब अणिमा से बिल्कुल उल्टी सिद्धि है महिमा। जहां अणिमा छोटा बनाती है, वहीं महिमा से आप अपने शरीर को एक पहाड़ जितना विशाल, मतलब असीमित रूप से बड़ा कर सकते हैं। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये आपके प्रभाव की भी बात है। और इसका इस्तेमाल, वाह, जब 100 योजन का विशाल समंदर पार करने की चुनौती आई, तब हनुमान जी ने इसी महिमा सिद्धि से अपना आकार एक पर्वत जैसा बड़ा किया और बस एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लंका जा पहुंचे। क्या नजारा रहा होगा। अगली 2 सिद्धियां एक साथ समझनी होंगी, गरिमा और लघिमा। ये वजन का खेल है। गरिमा से वो खुद को इतना भारी बना सकते थे कि कोई पहाड़ भी उन्हें अपनी जगह से हिला ना पाए, और लघिमा से बिल्कुल उल्टा, खुद को हवा से भी हल्का कर लेते थे ताकि आसानी से उड़ सकें। ये दिखाता है कि उनका अपने शरीर पर कितना जबरदस्त कंट्रोल था। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर से जुड़ी सिद्धियां, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे उन शक्तियों की जो मन और संकल्प से जुड़ी हैं, क्योंकि असली ताकत तो सिर्फ शरीर में नहीं, एक फोकस्ड और पवित्र मन में होती है ना। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। जैसा नाम से ही जाहिर है, कुछ भी प्राप्त कर लेने की शक्ति। मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकते हैं, या कोई भी चीज जो आप चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। ये टाइम और स्पेस के नियमों से परे जाने जैसी शक्ति है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है संजीवनी बूटी की कहानी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे और सिर्फ एक रात का समय था, तब हनुमान जी ने इसी प्राप्ति सिद्धि से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो हजारों मील दूर हिमालय गए, बूटी लेकर वापस आए, और ये सब सिर्फ एक रात में। इसी सिद्धि की वजह से वो लक्ष्मण जी के प्राण बचा पाए। अब आती है छठी सिद्धि, प्राकाम्य। इसे आप कह सकते हैं इच्छा शक्ति की परम शक्ति। मतलब जो कुछ भी करने का संकल्प ले लिया, उसे हर हाल में पूरा करने की क्षमता, चाहे सामने कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। आप सोचिए, समंदर लांघना, पूरी लंका में आग लगा देना, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराना, ये सब काम नामुमकिन लगते हैं, पर हनुमान जी ने ये सब कर दिखाया। और इन सब के पीछे उनकी यही प्राकाम्य सिद्धि थी, उनका वो अटूट संकल्प जिसकी जड़ें भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति में थी। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। यहां से बात एक अलग ही स्तर पर चली जाती है। ईशित्व का मतलब है ईश्वर जैसी शक्ति, एक तरह का दैवत्व। इस सिद्धि से आप प्रकृति की शक्तियों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ये सिद्धि हमें ये बताती है कि हनुमान जी सिर्फ एक शक्तिशाली वानर नहीं थे, उनमें देवों जैसा, ईश्वर जैसा अंश था। वो इतने ऊंचे स्तर पर थे कि प्रकृति की शक्तियां भी उनकी सेवा के लिए काम करती थीं। और अब आते हैं 8वीं और आखिरी सिद्धि पर, वशिष्ठव। इसका मतलब है किसी को भी अपने वश में कर लेने की शक्ति। पर यहां वश में करने का मतलब जबरदस्ती कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये दूसरों के मन और भावनाओं को जीतने की कला है। और देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि हनुमान जी ने इस शक्ति का इस्तेमाल कभी किसी पर जोर जबरदस्ती के लिए नहीं किया। अरे, उनकी भक्ति और उनके चरित्र में ही इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि उनके दुश्मन तक उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे। इसी को कहते हैं असली वशित्व। तो ये थी हनुमान जी की 8 अद्भुत सिद्धियां।
एक से बढ़कर एक। लेकिन इन सारे चमत्कारों के पीछे इनका असली मतलब क्या है, असली सार क्या है? चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिद्धियां सिर्फ मैजिक ट्रिक्स नहीं हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, हनुमान जी ने इनमें से एक भी शक्ति का इस्तेमाल कभी अपने फायदे के लिए नहीं किया। हर शक्ति, हर सिद्धि सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए, प्रभु राम की सेवा के लिए इस्तेमाल हुई। ये हमें सिखाती हैं कि असली ताकत और काबिलियत सच्ची भक्ति से ही आती है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर असली शक्ति छोटा या बड़ा होना या हवा में उड़ना है ही नहीं? क्या हो अगर सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी शक्ति किसी के लिए आपका पूरा समर्पण, आपकी निस्वार्थ सेवा और आपकी अटूट भक्ति ही हो? शायद हनुमान जी की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है